मोहम्मद शाह गरनाता के कारनामों पर शोहरत निसार हो रही थी। वो जबल उत-तारिक की ताक में थे। जबल उत-तारिक उंदलुस का दरवाजा था जिसने सबसे पहले मुजाहिदीन की तकबीरें सुनी थी और मुसलमानों के कदम चूमे थे। आज उसी जबल उत-तारिक पर ईसाइयों का कब्जा था। यहां से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया। हर तरफ ईसाई दन दना रहे थे और बुहीरा रोम पर अपना परचम लहरा रहे थे। अचानक शोर उठा के मुसलमान आ गए। ये शोर वहम नहीं था बल्कि सचमुच शहजादा मराकिश 7,000 सवारों के साथ आ रहे थे। उनके जहाज सतह बहर पर अटकेलियां करते जबल उत-तारिक की तरफ बढ़ रहे थे। मुजाहिदीन के नारे तकबीर से फिजा गूंज रही थी और समंदर की लहरें उठ उठ कर देखती और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थीं। वो खुशी से नाचती और मुसर्रत से थरक रही थी कि आज फिर मुजाहिदीन के मुकद्दस पांव इस सरजमीन को तकदीस बख्शेंगे जिसे ईसाइयों की तसलीस ने आलूदा कर रखा था। यूं तो जबल उत-तारिक को शाह गरनाता ही बहुत मजबूत बना चुके थे, मगर जब ईसाइयों ने इस पर कब्जा किया तो उसे मजबूत से मजबूत तर बना दिया था। शहर पनाह का इस्तेहकाम दीदनी था। बड़े बड़े बुर्ज तामीर किए गए थे। समंदर और खुश्की दोनों अतराफ की हिफाजत के बेहतरीन इंतजामात थे। बुर्जों पर बड़ी बड़ी मंजनीकें नस्ब थीं जो कई कई मन के पत्थर हमला आवरों पर उछाल सकती थीं और बज़ाहिर किसी हमला आवर की कामयाबी का इम्कान नहीं था। मराकशी शहजादा के जहाज जूं ही करीब आए मंजनीकें हरकत में आ गईं। पत्थरों की वो बौछार हुई कि समंदर में तूफान आ गया। लहरें घबरा घबरा कर उठने लगीं। समुंदर अल अमान पुकारने लगा, मगर मुजाहिदीन के दिल पर असर ना हुआ। उन्होंने अपने जहाज साहिल से लगा ही लिए। पत्थरों की बारिश हुई मगर ये अल्लाह वाले उन्हें रूई के गाले समझते रहे। यूं ही जहाज साहिल से लगे मुजाहिदीन ने नारा लगाया, अल्लाह से फतह और नुसरत की दुआ मांगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर साहिल पर कदम रखा और बेखौफ उतरते ही गए। पत्थर बरसते रहे, मंजनीकें अपना खेल खेलती रही और मुजाहिद बचते बचाते शहर की तरफ बढ़ आए। मुहासरा किया और ईसाइयों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। मंजनीकें लगाईं और ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगा। समंदर और खुश्की के रास्ते बंद किए। कुमक के दरवाजे मसदूद किए। मदद तो मदद, किसी परिंदे को पर मारने का मौका तक न दिया। लड़ाई होती रही, शहर के दरवाजे बंद रहे। रसद के ज़खायर खत्म होते गए। शहर पनाह मराकिशी संगबारी से टूटती रही। ईसाइयों को कुमक की उम्मीद थी मगर कुमक न पहुंच सकी। भूखे जंगजू घोड़ों और गधों को काट काट कर खाने लगे। आखिर ये भी खत्म हो गए तो भूख ने तवानाई छीन ली। मंजनीकें उदास हो गईं। सिपाहियों के दिल छूट गए। उनके हौसले टूट गए। अमान के खासदार हुए। शहर छोड़ने पर तैयार हुए। अमान मिल गई और वो अपना मालो मनाल उठाकर रुखसत हुए। शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। मोहम्मद शाह गरनाता ने खबर पाई तो बेहद खुशी मनाई। मुबारकबाद के सफीर दौड़ाए। शहर भर में चरागा किया, ईद के सामा किए, नवाफिल पढ़े और इस फतह पर खुदा का शुक्र अदा किया कि मुद्दत के बाद मुसलमानों ने उंदलुस के दरवाजे पर कब्जा कर लिया। जबल उत-तारिक के सुकूत की खबर मशहूर हुई तो अल्फांसो शाह किश्तालिया को बड़ा गुस्सा आया। वो तिल मिलाया, अपनी सारी फौज साथ ली और अशबेलिया से चल पड़ा। समंदर पर मुसलमानों का कब्जा था। वो खुश्की के रास्ते बढ़ा। वो गजबनाक था। सांप की तरह फुंकारता जबल उत-तारिक आ पहुंचा और शहर का मुहासरा कर लिया। मंजनीकों से पत्थर उछालने लगा। 7,000 महसूरीन की क्या बिसात थी, मगर इन मुजाहिदीन ने हार न मानी। मोहम्मद शाह गरनाता ने भी बाहर से हमले शुरू कर दिए। अब अल्फांसो को 2 महाजों पर लड़ना पड़ा। वो बुरी तरह फंस गया। पीछे हटे तो महसूरीन मारते, आगे बढ़े तो गरनातवी जवान काटते। वो मजबूर हो गया बल्कि खुद महसूर हो गया। मराकिशी मुजाहिद शहर से निकलते और बिजली की तरह उनकी फौज पर आ पड़ते, मारते काटते और फिर कला बंद हो जाते। हर रोज किसी न किसी तरफ से नमूदार होते, तलवार से दुश्मनों का सफाया करते और जो हथियार डालते उन्हें हंकाते हुए कला में ले जाते। कहत ने उस पर और मुसीबत ढाई। भूख ने फौजों को परेशान कर दिया। दोनों तरफ मुजाहिद, चारों तरफ तलवारें। मगरूर का गुरूर टूटा और घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा।
शाह गरनाता ने अमान मंजूर कर ली और दुश्मन को मुहासरा उठा लेने पर मजबूर कर दिया। अल्फांसो ने मुहासरा उठाया, अपनी छावनी में आया और शाह गरनाता को रात के खाने पर बुलाया। वो साफ दिल मुसलमान मान गया और रात को ईसाई छावनी में आया। शाह किश्तालिया अल्फांसो ने उसके आने पर बड़ी खुशी का इजहार किया। रात के खाने के बाद शाह गरनाता वापस चलने लगे। रास्ता में एक घाटी ऐसी थी जो दुश्वार गुजार और इतनी तंगोतार थी कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता था। मशल बरदार रास्ता दिखाता जा रहा था और शाह अपने घोड़े की पीठ पर सवार चला आ रहा था। यूं ही ये तंग घाटी आई, एक तलवार चमकी और कंधे को चीरती हुई सीने में उतर गई। बादशाह तेवराकर घोड़े से गिरा और वहीं गिरा रह गया। रूह कफस से परवाज कर गई और ये फातिह जवान शहीदों में जा मिला। दुश्मन जो काम अपनी फौजों से न ले सका वो सुलह के बहाने ले लिया और गद्दारी की एक घिनौनी मिसाल कायम कर दी। इस खबर से गरनाता गम के समुंदर में डूब गया। उसकी मुसर्रतें छिन गईं। उसकी उम्मीदों पर पानी पड़ गया। वो यतीम हो गया। घर घर में मातम बपा हुआ। नाला से फिजा मामूर हो गई। यूं मालूम होता था कि हर घर का अजीज तरीन फर्द मौत का शिकार हो गया है। शहीद शाह गरनाता ने दुश्मन पर एतमाद किया तो न सिर्फ अपनी जाने अजीज खोई बल्कि पूरी कौम की कश्ती डबोई। मुसलमानों की उम्मीदों पर औस पड़ गई। उनके लिए दुनिया तारीकी का गार बन गई, जिसमें हर तरफ ईसाई दुश्मन सांपों और बिच्छुओं की तरह रींग और फुंकार रहे थे। अपनी जहर आलूद जुबानें लटकाए खड़े थे। एक एक मुसलमान को डस लेने और खून पीने के लिए तैयार थे। दोस्तों, मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बशर्ते जिंदगी जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।